मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। और उसमें हमारी साबका हुकूमत ने बिल वास्ता उनके हाथ मजबूत किए कि 5 सालों में 4.5 साल पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करने वाला वकील ही न था। केस अच्छा हो या कमजोर हो, वकील तो चाहिए। वो कौम अपना केस कैसे पेश कर सकती है जिसके पास वकील ही ना हो? तो इमरान खान साहब ने पहला फैसला किया कि मैं पाकिस्तान को एक वकील दूंगा, और एक वजीर खारजा की शक्ल में उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जनाबे वाला, हमने अपने मंशूर में ये फैसला किया कि इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को पहले से ज्यादा मुअस्सर, फाल और स्ट्रेंथन करेंगे। वो कैसे करेंगे? उसके हमने 3-4 हमने हदफ तय किए, और पहला ये था कि हम स्पेशलाइज्ड फॉरेन ऑफिस, वेल ट्रेन्ड पर्सनल, और फोकस करेंगे। हमारा जो लीगल डिवीजन है, और दुनिया बदल गई है, तौर तरीके बदल गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्विटर डिप्लोमेसी का ज़माना है। हम अपने स्पोक्स पर्सन ऑफिस को पहले से मौसर और फाल कैसे करेंगे, उसका हमने एक प्लान मुरतब किया है। हमने फैसला किया कि हम अपने दफ्तर खारजा को पहले से ज़्यादा कम्युनिकेटिव करेंगे, और उसके लिए हमने कल्चरल डिप्लोमेसी के फ़रोग़ का फैसला किया है। हमने फैसला किया कि हम दफ्तर खारजा को पहले से ज़्यादा इंशाअल्लाह इट बी अ मोर कनेक्टेड फॉरेन ऑफिस, और उसके लिए हमने ये इरादा किया है कि हम जितने स्टेक होल्डर्स हैं, न सिर्फ उनसे मशावरत करेंगे, उनसे इनपुट लेंगे, बल्कि हमारे जो मंझे हुए सफारतकार हैं, जो अब हाजिर सर्विस में नहीं हैं लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, दर्द रखते हैं, और वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के खदोखाल मुरतब करने में हमारी मदद और मावनत कर सकते हैं, हम उनसे रहनुमाई लेते रहेंगे। और इसके लिए हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह उन माहिरीन पर मबनी हम एक एडवाइजरी काउंसिल मुरतब कर रहे हैं, जिससे हमारी इंगेजमेंट में इजाफा हो। ख़वातीन व हज़रात, 100 दिन और 100 दिनों में तन्हाई से निकलने के लिए हमने बायलैटरल एंगेजमेंट्स और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स का फैसला किया। और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि दिन 100 हैं और हमारी इस वक्त तक बायलैटरल एंगेजमेंट्स 73 हो चुकी हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि दिन अभी 100 बीते हैं, और इस वक्त तक हमारी मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स 16 हो चुकी हैं। जनाबे वाला, वज़ीर आज़म की हिदायत पर हमने फैसला किया कि हम असर नौ अपनी फॉरेन पॉलिसी की तरजीहात को मुरतब करेंगे, और उसमें बुनियादी मकसद जो हमारा था वो ये है कि पाकिस्तान शुड री इमर्ज एज ए रीजनल प्लेयर। और उसके लिए पहली ज़रूरत हमारी इस अमर की थी कि हमारा जो नेबरहुड है उसमें अमन व इस्तेहकाम हो, और हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों। चुनांचे पहला फोकस हमने जो किया वो अफगानिस्तान पे किया, हमारा मगरबी हमसाया। और उसके लिए आज अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद है। और आज मैं ये कहते हुए बिल्कुल बबांगे दोहल कह सकता हूँ जनाब सदर अशरफ गनी से और अब्दुल्लाह के चीफ एग्जीक्यूटिव से, कि अगर आपको पाकिस्तान पर किसी पॉलिसी पर आपको अगर कोई एतराज है तो ये हमारे पास मैकेनिज्म मौजूद है, एपेक्स का मैकेनिज्म मौजूद है, और आप हमसे एंगेज कर सकते हैं। जिस मसले पे बात करना चाहें आप बरमला कीजिए, और हम इंशाअल्लाह जवाबदेह ठहरे और कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर सकें, आपकी मावनत कर सकें, और आपके अमन और इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा कर सकें। इसलिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर मैंने फैसला किया कि मेरा पहला बैरूनी दौरा जो होगा वो अफगानिस्तान का होगा। और मैं अफगानिस्तान गया
اور وہاں کی قیادت سے، صدر سے، چیف ایگزیکٹو سے، وزیر خارجہ سے ملا اور ملنے کے بعد ایک راستے کا تعین کیا۔ حضرات گرامی، خواتین و حضرات، ہمارا دوسرا ہمسایہ مشرق کی سرحد پر ہندوستان کے ساتھ ہمارا اتار چڑھاؤ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت کی، جیسے میں نے کہا کہ ہماری ترجیح یہ تھی کہ خطے میں امن ہو۔ امن ہماری ضرورت ہے۔ امن ہماری ضرورت کیوں ہے؟ امن ہماری ضرورت اس لیے ہے کہ تحریک انصاف کا جو ایجنڈا ہے، تحریک انصاف کا جو ایجنڈا ہے وہ پیپل سینٹرک ایجنڈا ہے، اور پیپل سینٹرک ایجنڈے کا جس پہ اسد عمر ابھی ذکر کر رہے تھے، اگر ہم نے اس ملک میں سرمایہ کاری لانی ہے، اگر ہم نے اس ملک میں ملازمتوں کا حصول ہمیں چاہیے، تو پھر درکار ہے امن۔ امن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا، اور اگر امن چاہیے تو پھر ہندوستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اور گرد و نواح تعلقات کی بہتری ہماری ضرورت ہے۔ چنانچہ پہلی ہی تقریر میں 26 جولائی کو عمران خان جب قوم سے مخاطب ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ امن کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، ہم 2 بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ خط لکھتے ہیں، لوگوں نے کہا کیا ضرورت تھی؟ خط لکھتے ہیں، نریندر مودی کو خط لکھتے ہیں کہ آؤ مل بیٹھ کر بات کریں، اور وہ بالآخر طے کر لیتے ہیں کہ ہاں نیو یارک میں ہمارے وزرائے خارجہ آپس میں ملیں گے، مل بیٹھ کر بات کریں گے۔ نہ جانے پھر کیا ہوا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سشما جی اس عمر میں شرما گئیں، لگتا یہ ہے کہ وہاں کی سیاست آڑے آ گئی اور وہ نشست نہ ہو سکی۔ بہرنو اس کے باوجود ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہمارا ریسپانس میجرڈ تھا، میچور تھا، اور ہم پرسسٹ کرتے رہے کہ ہم نے معمول کے تعلقات کرنے ہیں، ہم نے تعلقات میں بہتری لانی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا، پاکستان نے دیکھا کہ کل عمران خان نے کرتارپور کی گگلی پھینک دی، اور اس گگلی کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ہندوستان جو انگیج کرنے سے کترا رہا تھا، ان کو 2 وزراء کو رخصت کرنا پڑا۔ بعد لینا خواستہ وہ پاکستان آئے اور انہوں نے انگیج کیا، اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ آئے، کیونکہ ہمارا جو پیغام ہے وہ امن کا ہے، اور ہم اس امن کے پیغام کہ یہ صوفیہ کی دھرتی ہے، اور ہمارا پیغام امن کا ہے، اور اس امن کے پیغام کو ہم آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اگر اس خطے میں امن و استحکام دیکھنا ہے تو ایران ہمارا تیسرا ہمسایہ ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو، لیکن ہماری حکومت کی بڑی واضح حکمت عملی ہے کہ ہم نے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں، اور ایران کے ساتھ ہمارا ایک طویل ہماری سرحد ہے، اور اس سرحد کا پرامن رہنا اور وہاں سٹیبل اور پیسفل بارڈر ہماری ضرورت ہے۔ چنانچہ ہم نے ایران کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو برقرار رکھتے ہوئے اس وقت تک 2 نشستیں میری ایران کے وزیر خارجہ سے ہو چکی ہیں۔ اور پھر چین نہ صرف ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا آزمایا ہوا دوست ہے۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں بہت سی آوازیں اٹھی اور بہت سی غلط فہمیوں کو جنم دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان کی حکومت نے سی پیک پر ان کا کوئی زاویہ بدل چکا ہے، ان کا ارادہ اور ہے، ان کی سوچ اور ہے، اور اتنا بڑا ایک گیم چینجر ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ تشویش پیدا کی گئی، تشویش کو ابھارا گیا، لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا جو سرکاری وزٹ تھا چین کا، اس سے جس میں کہ 4 ٹاپ کے جو لیڈرز ہیں ان سے ان کی کامیاب نشستیں ہوئیں، اور 3 نشستیں میری ان کے وزیر خارجہ سے ہو چکی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سی پیک کا جو ہمارا جو منصوبہ ہے اس کے ہم اگلے مرحلے میں اس کو ایک اور لیول پر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہم نے عمران خان کی
रहनुमाई में उसका फोकस तब्दील कर दिया है। जो फोकस उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से इसको मोड़कर इंसानों की तरफ कर दिया है, लाइवलीहुड्स की तरफ कर दिया है, जॉब क्रिएशन की तरफ कर दिया है, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ कर दिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कर दिया है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी की इन्हांसमेंट की तरफ कर दिया है, स्किल डेवलपमेंट के लिए कर दिया है, और पाकिस्तान की बरामदात को दुगना करने के लिए उसका रुख मोड़ दिया है। हमारी इंगेजमेंट रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान नियर नेबरहुड है, और वहां भी हमारी कोशिश ये रही है कि हम अपने ताल्लुकात बढ़ाएं और पीस और रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस जो है उसको एक रीजनल तनाजुर में देखा जाए। ख़वातीन और हज़रात, हमने इन 100 दिनों में जो सिमत पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की दुरुस्त करने की कोशिश की है, उसमें एक नई सिमत जो हम ले रहे हैं वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की है, और उसका जिक्र कर चुके हैं, असद उमर भी कर चुके हैं कि सऊदी अरेबिया, यूएई और चीन के साथ जो हमारी इंगेजमेंट्स हुई हैं उसमें फॉरेन ऑफिस का जो किरदार था वो किसी से पोशीदा नहीं है। आपके इल्म में है कि पिछली हुकूमत की पॉलिसी की वजह से हमारे 2 करीबी दोस्त सऊदी अरब और अरब इमारात आपके ताल्लुकात सर्दमोरी का शिकार हो गए थे। हमारी तरजीह थी कि उन ताल्लुकात को फौरी बहाल किया जाए, रीसेट किया जाए, और इन 100 दिनों में 2 विजिट्स हो चुके हैं खान साहब के। सऊदी अरब में भी हुआ है, यूएई में भी हुआ है, और नतीजा ये है कि हम उन ताल्लुकात को रीसेट करने में न सिर्फ कामयाब हुए हैं, इंशाअल्लाह दोनों ममालिक से आपको एक मुनफरिद किस्म का इकोनॉमिक पैकेज मिला है और आने वाला है, और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि वहां की हाई लेवल की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान का विजिट करेगी। अमेरिका के साथ ताल्लुकात ये समझने की जरूरत है। वैसे मैं समझता हूं टाइम का मुझे, पर दिस इज इंपॉर्टेंट। अमेरिका के साथ ताल्लुकात की नौबत को समझना होगा, उसकी नौइयत को समझना होगा। और आज जो लोग कहते हैं कि अमेरिका के साथ मुख्तलिफ किस्म की जबानें बोली जा रही हैं, हां, लेकिन मत भूलिए कि अमेरिका ने इस खित्ते के लिए एक हमारी हुकूमत के आने से पहले फैसला वो कर चुका, और वो फैसला वो कर चुका है कि इस रीजन में उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान है। अब इस तनाजुर के अंदर रहते हुए हमने अपने ताल्लुकात को मैनेज करना है, और हमने देखना है कि हम अपने ताल्लुकात को आगे कैसे वो फरोग पाएं और खुददारी से फरोग पाएं। और आज पैगाम बड़ा वाज़े गया जब सदर ट्रंप ने वहां बयान दिया, तो यहां से इमरान खान ने निशाने पे तीर लगाया अपने ट्वीट्स के जरिए और कहा कि ये कौम जिंदा है और अपने पांवों पर खड़े होने की सलाहियत रखती है। हमने गुलामी की जंजीरें 47 में तोड़ दी थी, हम मजीद गुलामी का तौक पहनने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अच्छे ताल्लुकात हमारी जरूरत भी है और हम रखना भी चाहते हैं। हमने, आपको जानकर खुशी होगी जनाब वजीर आजम, यूरोपियन यूनियन हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस वक्त वजारत खारजा ने यूरोपियन यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान हम तय कर चुके हैं, उसके खदोखाल तय हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह पहली ही फुर्सत में मुझे उम्मीद है कि जनवरी में फेडरिका मोगेरिनी जो हाई रिप्रेजेंटेटिव है यूरोप यूनियन की, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगी और यूरोपियन यूनियन के साथ आपका एक नया स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान पर मुआहदा होगा। और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि लाखों पाकिस्तानी आज यूरोप में मुलाजमतें कर रहे हैं और उनकी रेमिटेंसेस से आज पाकिस्तान चल रहा है। मैं आपको ये भी कहता चलूं कि इस वक्त इन 100 दिनों में 19 MOUs फॉरेन ऑफिस साइन कर चुका है, और ऑस्टेरिटी आपकी तरजीह रही है। मैं आपको कहता चलूं कि बजट जो फॉरेन ऑफिस को मिला था, हमने, आपकी हुकूमत ने नहीं, साबका हुकूमत ने मुरतब किया था, और उस बजट का जो कुल हुजूम था वो 18.7 अरब रुपए था। जनाब वजीर आजम, हमारा इस 18.7 अरब में 85 से 86% जो हमारा पैसा खर्च होता है वो हमारे 118 मिशंस और जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इंटरनेशनल, उन पर सर्फ होता है। और वहां हमारा पैसा खर्च होता है डॉलर्स में एंड फॉरेन एक्सचेंज में। आपका रुपया
गिरा है, डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, और इससे हमारे बजट को, फॉरेन ऑफिस के इस साल के बजट को 17% हिट आई है। लेकिन इंशाअल्लाह हम बेल्ट टाइटनिंग से कोशिश करेंगे, फिर भी अपने बजट के अंदर रहने का इरादा रखते हैं। हमने फैसला किया है कि रैशनलाइज, आपकी हिदायत पर रैशनलाइज करेंगे अपने विजिट्स अब्रॉड को, और इंशाअल्लाह जितनी सेविंग कर सकते हैं, 5 स्टार होटल्स में रहने की जरूरत नहीं है, जहां मिशन दरकार है वहां ठहरेंगे, फर्स्ट क्लास ट्रेवल की जरूरत नहीं है, कफायतशारी से काम लेंगे। और आखिरी चीज जनाबे वाला, कौम जानती है कि जैसे ही हमारी हुकूमत आई तो एक जलगार हुई इस्लामाबाद की तरफ, और गुस्ताखाना खाकों को सामने रखते हुए एक जलगार की गई और एक धरना दिया गया और कहा गया कि हम पूरे मुल्क को ब्लॉक कर देंगे। आपकी हिदायत पर मैंने इसको टेकअप किया, इंटरनेशनल लेवल पे टेकअप किया, नेदरलैंड के वजीर खारजा से बात की और OIC के फॉरेन मिनिस्टर से एंगेज किया। पाकिस्तान गैल्वनाइज सपोर्ट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, और हमने कहा कि ये हमारा मजहबी अकीदा है, इश्क़े रसूल और गुलामी रसूल पर हमें कल भी फख्र था, आज भी फख्र है, और अगर कोई गुस्ताखाना बात करेगा ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह OIC के प्लेटफॉर्म से हमें यकजबा होकर हम एक स्टेटमेंट हासिल करने में कामयाब हुए, और उस मरदूत को वो अपने खाके नशर करने की पाबंदी लगाई गई। न सिर्फ पाबंदी लगाई गई, यूरोपियन कोर्ट ने नया फैसला दिया और उन्होंने नई हदूद और कयूद तय कर दी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक चीज है और दिल आजारी दूसरी चीज है। ये बहुत बड़ा एक बारकतुल आरा फैसला है जो कौम के लिए काबिल फख्र है। और आखिरी बात जनाब वजीर आजम, मैं आपकी वजादत से कहना चाहूंगा, कश्मीर हमारी खारजा पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन रहा है, है, और जब तक ये मसला हल नहीं होता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी तकरीर में जिसकी आपने मंजूरी फरमाई थी, मैंने कश्मीर के मसले को पूरी तरह उजागर किया, और आज मैं आपकी इजाजत से कहने की जसारत कर रहा हूं कि हर साल 5 फरवरी को हम कश्मीर डे मनाते हैं, और मैं आज PTI के 100 डे प्रोग्राम के लॉन्च पर कहना चाह रहा हूं, उन कश्मीरियों को पैगाम देना चाह रहा हूं, मकबूजा कश्मीर में जहां बर्बरियत और खून की होली खेली जा रही है, कि तुम तन्हा नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और इंशाअल्लाह 5 फरवरी को इस मर्तबा मैं दावत दे रहा हूं सबको, क्योंकि कश्मीर के मसले पर कोई इख्तलाफ नहीं है। ऑल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान आर वन ऑन दिस इशू। मैं दावत दे रहा हूं कि आओ, नई रिपोर्ट आ चुकी है, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की रिपोर्ट आ चुकी है, ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स की रिपोर्ट आ चुकी है 30 अक्टूबर को। इन रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए और ब्रसल्स में जो जनवरी में डिबेट होनी है उसको सामने रखते हुए आओ मिलकर इस साल पाकिस्तान का झंडा और कश्मीर के झंडे हाथ में लिए लंदन में हम अपना कश्मीर डे मनाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि बर्बरियत क्या होती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस क्या होती हैं। दुनिया की नजर से ये लाल ताल्लुक हो गए, लेकिन पाकिस्तान न तुम्हें कल भूला था और